हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 9th जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स इसकी वर्कशीट नंबर 18 कराऊंगी। इसकी डेट है मेरे पास 16 अगस्त 2020। आज की वर्कशीट में भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में ही जानने वाले हैं, कुछ रूल्स लिखे हैं। अच्छा चलिए आज रूल्स पढ़ लेते हैं। वैसे ही रूल्स हमने कर रखे हैं, ठीक है। तो आपको मैंने ये रूल्स बिल्कुल अच्छे से विद एग्जांपल समझा रखे हैं एक वीडियो में। लिंक आपको नीचे मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख लीजिएगा विद एग्जांपल। बाकी थोड़ा बहुत आज वर्कशीट में भी समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लास दैट व्हेन द सेम नंबर इज मल्टीप्लाई रिपीटेडली वी राइट इट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो आपसे कह रहे हैं कि आप ये प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो। जब भी हम एक ही नंबर को बार बार मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, सेम नंबर को, तो हम क्या करते हैं उसे एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देते हैं, मतलब पार की फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि 2 को मैं लगातार मल्टीप्लाई करे जा रही हूँ 3 से 4 बार, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, ऐसा मैं लिखे ही जा रही हूँ। तो इसको हम क्या करेंगे, शॉर्ट में लिखने के लिए इसको 2 की पावर 4 लिख देंगे। इस पार का मतलब पता है क्या होता है कि जितने भी ये पार चली हुई है ना, वो जो नीचे नंबर लिखा है वो उतनी बार ही मल्टीप्लाई का है। और ये आपको पता ही होगा कि जो 4 होता है इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, और जो ये 2 होता है इसको हम बोलते हैं बेस, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर तो कुछ रूल्स है, रूल्स जान लेते हैं हम। रूल्स मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ। कितने रूल्स है हमारे पास, 5 दे रखे। देखो यहाँ समझते हैं हम रूल। तो रूल 1 हमारे पास ये है कि अगर दो हमारे पास नंबर है जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, जैसे 2 की पावर 4 है और एक 2 की पावर 6 है, और इनके बीच में मल्टीप्लाई है, तो आप देख लो इनका जो बेस है वो आपके पास सेम है। तो जब भी बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा हो, तो जो ये पार होती है ना, ये क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, ठीक है। तो 4 प्लस 6 हो जाएगा, 2 की पावर 10 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो जब भी दो बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है, तो पार्ट्स को क्या करना है, प्लस करना है। ये रूल 1 है हमारे पास। चलिए आते हैं रूल 2 पे। रूल 2 हमारे पास है कि हमारे पास बेस एक ही है लेकिन पार दो है। जैसे 2 की पावर 4 यहाँ है और 2 यहाँ है। आप देख लो ये पार के ऊपर पार है, इसको रीड ऐसे करते हैं। तो जब भी पार के ऊपर पार होता है ना, तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है आपस में। तो 2 की पावर 4 इंटू टू हो जाएगा, जो कि 2 की पावर 8 आपका आंसर आ गया। ये हमारा हो गया रूल 2। क्लियर। चलिए आते हैं हम रूल 3 पे। मैं आपको इसलिए एग्जांपल से समझा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। रूल 3 हमारे पास है कि अगर हमारे पास जब भी दो नंबर हो ना जिनकी पार सेम हो, ठीक है, लेकिन बीच में डिवाइड का साइन हो, तो यहाँ देख लो आप, सॉरी पार नहीं, बेस सेम हो, बेस जो है वो सेम है और डिवाइड का साइन लगा हुआ है, तो जो पार्स है ना वो क्या हो जाती है हमारे पास, माइनस हो जाती है। बेस एक बार लिखो और पार्स को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो 2 की पावर 2 आपका आंसर आ गया। ये हो गया आपका रूल 3। क्लियर यहाँ तक, कहीं पर भी डाउट तो नहीं है। चलिए अब रूल 4 समझ लेते हैं। जहां भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वैसे अगर आप एक बार वो वीडियो देखोगे, उसमें मैंने आपको बिल्कुल और अच्छे से दो दो तीन तीन एग्जाम्पल लेके क्लियर किया है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे सारे रूल। रूल 4 है हमारे पास, अगर किसी की भी पार जीरो होती है ना, किसी की भी, मैंने यहाँ ए लिख दिया, आप एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर 2 की पार जीरो ले लो, 4 की पार जीरो ले लो, 10 की पार जीरो ले लो, किसी की भी पार जीरो ले लो, तो उसका आंसर हमेशा हमेशा 1 आता है। किसी की भी पावर जीरो, उसका आंसर हमेशा 1 होगा। अगर मैं ये लिखूं 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 6 की होल पावर जीरो, इस पूरे की पावर जीरो है ना, तो ये आंसर हो जाएगा 1। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर। चलिए एक और रूल रह गया है, रूल 5 है हमारे पास कि ना, अब पता है अभी तक तो बेस सेम थे, लेकिन अब हमारे पास बेस सेम नहीं है। मान लेते हैं, क्या लें, तो 4 की पावर 2 ले लेते हैं, सॉरी 4 की पावर 3 ले लेते हैं और 5 की पावर 3 ले लेते हैं, और बीच में मल्टीप्लाई है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर बेस तो सेम नहीं है लेकिन यहाँ पर पार सेम है, तो कोई बात नहीं। अब पार सेम है तो पार को एक बार लिख देते हैं और बेस को एक ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा 20 की पावर 3, ये आंसर। आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, आगे 20 को 3 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करोगे, तो मैं आपको यहाँ पर ये भी आंसर छुपा रही हूँ एक्सपोनेंशियल। मेन है रूल समझ आनी चाहिए। क्लियर। एक बार देख लें कोई सा रूल रह गया हमारा। फर्स्ट रूल हमने कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया, फोर्थ कर लिया, फिफ्थ कर लिया, सारे रूल्स कर लिए। यहाँ आपको रूल ए और बी की फॉर्म में लिखे हैं मैंने, ये सारे रूल्स आपको एग्जाम्पल के साथ समझा दिए, ठीक है। चलिए अभी ये दो और देख, एक और देख लेते हैं। देखो एक और चीज बता देती हूँ आपको, इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। अगर जैसे ना ये लिखा हुआ है 1/4 की पावर -2, आप देख लो जो इसकी एक्सपोनेंशियल है, इसकी जो पावर है वो माइनस में है। अभी क्या करें, तो ये पावर ना आप प्लस बना सकते हो। कैसे, जो इसका बेस है उसको रेसिप्रोकल कर दो।
रेसिप्रोकल का मतलब होता है उसको पलट दो, उल्टा कर दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो, ठीक है। तो उसका मतलब 4/1 की पावर 2 हो जाएगा। तो 4 की पावर 2 ही तो हो गया, नीचे के 1 से तो कोई मतलब नहीं होता ना डिनोमिनेटर में, हो गई ना पावर प्लस की। तो एक रूल ये भी है, ठीक है ना। चलिए, अब कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं वो देख लेते हैं। 17 क्या करना है आपको यहाँ पर, लेट अस नाउ सिंप्लीफाई द दिस यूजिंग द एक्सपोनेंशियल लॉ, सिंप्लीफाई करना है। 17 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17 की पावर 5 यहाँ करेंगे हम। तो अब रूल याद हो गए, क्या रूल था, बेस सेम और बीच में मल्टीप्लाई हो तो पार्ट्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो 17 की पावर कितना आ जाएगा यहाँ पर, 7 आ जाएगा। आप इसे यहाँ भी छोड़ सकते हो, यही आपका आंसर है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में छोड़ो तो। लेकिन अगर आप इसे सिंप्लीफाई करो तो आपको 17 को 1 2 3 4 5 6 7, आप इसे 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, जब क्वेश्चन में बोला जाए ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में छोड़ना है तो ये आंसर है, जब क्वेश्चन में बोला जाए पूरा सिंप्लीफाई करना है तो आप मल्टीप्लाई करके आंसर तो निकाल ही सकते हो, तो ये आंसर है। क्लियर। सेकंड है 5 की पावर 2 की पावर 7, वैसे एक्सपोनेंशियल में ही छोड़ना होगा, इतना बड़ा मल्टीप्लाई नहीं देंगे वो वर्कशीट में। तो मल्टीप्लाई बेस पावर के ऊपर पावर है, मल्टीप्लाई होती है, तो 5 की पावर 7 2 जा 14, यही आपका आंसर, ठीक है। एक्सपोनेंशियल में छोड़ रहे हैं हम आंसर अपना। चलिए, यहाँ लिखते रहें क्या, वहां से आप सॉल्व वाला देख लेना, ठीक है। डायरेक्ट आंसर मत लिखना, सॉल्व करके पूरा दिखाना। 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 है, जैसे मैं आपको यहाँ सॉल्व करके दिखा रही हूँ वैसे ही दिखाना आप। 3 की पावर 4 इंटू में 5 की पावर 4 है, चेक कर लें एक बार। तो यहाँ पर पावर सेम है बट बेस अलग है, कोई बात नहीं, तो बेस को एक ब्रैकेट में रख लेते हैं, अब पावर को एक बार लगा देते हैं। तो 3 5 जा 15 की पावर 4 आपका आंसर आ गया। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट 11 की पावर 0, अरे ये तो बहुत आसान है, जिसकी भी पावर 0 होती है वो क्या होता है, 1 होता है, तो इसको डायरेक्ट यहीं लिख देते हैं, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, कैन वी राइट स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कह रहे हैं क्या हम स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कैसे लिख सकते हैं, तो अगर मेरे पास √5 है तो इसको कैसे लिखूं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। देखो, एक चीज मैं यहाँ समझाती हूँ पहले आपको, फिर करेंगे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन यहाँ कर लेते हैं पहले हम, एग्जाम्पल से समझिए बिल्कुल। देखो, √5 है, तो जब आप इस रूट को हटाओगे ना तो 5 की पावर 1/2 आ जाएगा। जब इस छोटे वाले रूट में यहाँ पर के अंदर, यहाँ जहां मैं डॉट बना रही हूँ, यहाँ कुछ नहीं लिखा होता ना, इसका मतलब 1/2 है। बट इन केस अगर यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो जब आप इस रूट को हटाओगे ना तो 5 के पावर 1/3 आ जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, जो रूट के अंदर, छोटे वाले रूट के अंदर जो नंबर लिखा होता है ना, वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाके रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 3 का 1/3 हो गया, और अगर कुछ नहीं लिखा होता तो इसका मतलब वहां पर 2 है, तो 1/2 हो जाएगा। तो देख लो, आप क्यूब रूट और स्क्वायर रूट को लिख सकते हो ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। यही चीज आपको यहाँ समझाई गई है। चलिए, अब इसे देखते हैं। लेट अस नाउ राइट सम मोर नंबर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, लिख लेते हैं। √7, तो 7 की पावर 1/2, रूट के अंदर कुछ नहीं था ना, छोटे वाले रूट में देखो, 7 वाले में नहीं, इधर वाले में कुछ नहीं है तो 2, यहाँ 3 है तो 11 की पावर 1/3। अब यहाँ देखो, ऑलरेडी एक पावर लगा रखी है और रूट में भी एक है, तो क्या किया जाए, कोई बात नहीं, ये वाला 3 ऐसे ही रहने दो, और ये वाले की आ जाएगी 1/2। अब ये तो आपको पता ही है कि पावर के ऊपर पावर होता है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो कितना आ जाएगा ये, 5 की पावर 3/2 आंसर, ठीक है। लास्ट इसका, तो 13 की पावर 5 तो पहले से ही दिया है, ठीक है। अभी रूट में 3 लिखा है, तो रूट हटेगा तो यहाँ 1/3 आ जाएगा ना, फिर वही पावर के ऊपर पावर है, तो 5/3 आपका ये आंसर। क्लियर। चलिए, आगे आ जाते हैं, अभी हमसे क्या और यहाँ पर बताया गया है। लेट अस लर्न टू सिंप्लीफाई द सेम नंबर इन 2 वेज, कह रहा है एक 4 3/2 है, इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। कैसे, दो तरीके अगर हम देखें तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, चलो यहाँ देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में 4 3/2 है, तो इसका फर्स्ट वे अगर मैं आपको बताऊं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। कैसे करें, 4 3/2 को ऐसा करते हैं, 4 को 2 का स्क्वायर लिख लेते हैं, क्योंकि 2 2 ही तो 4 होता है, और ये 3/2 ऐसे ही रहने देते हैं। अब आपको पता है पार के ऊपर पार होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया, इस 2 से ये 2 कट गया, तो 2 की पावर 3 आ गया, तो इसका मतलब 2 2 जा 4 2 जा 8, अगर मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगी, चलो आ गया, लो 8 आंसर।
ठीक है, ये तो एक तरीका था। चलो दूसरा तरीका देखते हैं यहाँ पर। तो पहले यहाँ लिख लेते हैं 4 3/2। तो ऐसा करते हैं, इस 3 को अंदर ले आ जाते हैं और इस 1/2 को बाहर ही छोड़ देते हैं। जब मैं ऊपर वाले न्यूमरेटर वाला 3 अंदर ले आई तो बाहर तो 1/2 बचा ना। ठीक है, खाली 2 मत लिखिएगा, गलत हो जाएगा। तो 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 64 आएगा। 4 इंटू 4 इंटू 4 64 ही होता है। अब 64 किसी का स्क्वायर होता है क्या? बिल्कुल होता है, 8 का स्क्वायर होता है। अब आपको पता है पार के ऊपर पार होता है तो क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है, तो कर दो मल्टीप्लाई। आंसर कितना आ गया? 8। किसी भी तरीके से सॉल्व कर लो, आंसर दोनों ही केस में 8 आना है। ठीक है, चलिए यही चीज आपको यहाँ समझा रखी थी, दिखा देती हूँ मैं यहाँ पर। अब कुछ और दे रखे हैं वही सिंप्लीफाई करने के लिए। तो 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3 है। तो देखो बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो मैं पार्ट्स को क्या करूंगी? ऐड कर दूंगी। अब ऐड करेंगे तो 2 की पावर 3/3 हो जाएगा। 3 से 3 कट गया तो 2 की पावर 1 आपका आंसर आ गया। क्लियर? फर्स्ट। सेकेंड वाला 3 की पावर 1/5 की होल पावर 4 है, फिर वही पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 की पावर 1/5 मल्टीप्लाई 4, तो 3 की पावर कितना आ जाएगा यहाँ पर? 5/4 आपका आंसर। ठीक है, अब ये वाला देखो, ये यहाँ करते हैं। 7 की पावर 1/5 है डिवाइडेड बाय 7 की पावर 1/3 है। देखो ये डिवाइड का मतलब है ना, मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ ना, एक ही तो बात है, लिख सकते हैं ना। अब बीच में डिवाइड हो और बेस सेम हो तो पार तो माइनस हो जाती है, तो माइनस कर दो। लेकिन माइनस करे कैसे? बेस तो सेम ही नहीं है, 5 और 3 है, तो बेस सेम हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम कर देते हैं 3/15, बेस सेम कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम कर देते हैं 5/15। कुछ नहीं किया, 5 को 5 वाले 1/5 को 3 से इंटू कर लिया दोनों में, और 1/3 को 5 से कर लिया। तो 7 की पावर -2/15 आ गया। आप चाहो तो इसे प्लस में लिख सकते हो, ये रूल भी हमने सीखा था। बेस को रेसिप्रोकल कर देंगे तो पार जो है वो अपने आप प्लस हो जाती है। कई बच्चे यहाँ गलती करते हैं, वो पार को भी रेसिप्रोकल कर देते हैं, ये मिस्टेक आप मत कीजिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यही आंसर है, पॉजिटिव में नहीं दिया उन्होंने, नेगेटिव में ही दिया है। ठीक है, अब यहाँ है 13 की पावर 1/5 इंटू 5 की पावर 1/5। बेस सेम है? सेम है? नहीं, बेस सेम नहीं है। यहाँ यहाँ पार सेम है। कोई बात नहीं, जब पार सेम है तो हमने तो भी रूल किया है, अगर पार सेम है तो पार को एक बार लिख देंगे और बेस को एक ब्रैकेट में लिख देंगे, यही तो किया था। तो 65 की पावर 1/5 आंसर। सॉरी, क्लियर यहाँ तक? चलिए कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, जल्दी से कर लेते हैं। 3 की पावर 1/3 इंटू 3 की पावर 2/3, यही कर लें? ऐसा करते हैं, दूसरे पेन से कर लेते हैं। तो बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो पार्ट्स को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो बेस पार के भी बेस सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो 3/3 आ जाएगा। कट होगा 1, तो आंसर आ गया 3। ठीक है, 5 की पावर 3 की होल पावर 1/5, पार के ऊपर पार है तो मल्टीप्लाई होता है हमेशा, तो 5 की पावर 3/3, 3/5 आंसर। याद रखिएगा, बेस नीचे लिखिएगा और पार को थोड़ा ऊपर लिखिएगा। ठीक है, अब यहाँ है डिवाइड है, तो पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। बाकी अगर कोई भी डाउट है ना वर्कशीट में, आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वैसे बहुत आसान सी वर्कशीट है। तो बीच में डिवाइड है और बेस सेम है, तो पार क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। तो फाइनली 5 के पावर 1/5 मेरा आंसर। क्लियर? अब आगे लास्ट पार्ट। तो ये लास्ट पार्ट मैं आपको नहीं करा रही हूँ, क्यों? क्योंकि यही लास्ट पार्ट मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन में दे रही हूँ। अभी हमने ऐसा एक पार्ट ऊपर समझ लिया है, एग्जाम्पल में समझा है ना। तो जिन भी बच्चों को ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आई, सारे रूल्स क्लियर हो गए, उन्होंने बिल्कुल केयरफुली वीडियो को देखा है, तो ये लास्ट पार्ट जल्दी से खुद से करके मुझे कमेंट करके आंसर देने वाले हैं कि क्या आंसर आए। ठीक है, और जब आप कमेंट करो तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप उसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 है, एक्सपोनेंशियल वाला। हमने पूरा चैप्टर कर रखा है एनसीईआरटी से, प्लस आर डी शर्मा से भी पूरा चैप्टर कर रखा है, प्लस टर्म 1 में एमसीक्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चंस भी हमने कर लिए। तो जिन्होंने अभी तक ये नहीं किया, जल्दी से चैप्टर 1 कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि चैप्टर 2 स्टार्ट होने वाला है फिर आपका। तो आप सब कर लीजिए, एनसीईआरटी से भी कर लीजिए, आर डी शर्मा से भी कर लीजिए, प्लस एमसीक्यू के क्वेश्चंस तो जरूर कीजिएगा। टोटल 30 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए। ठीक है, आज का होमवर्क यही है, आप मुझे कमेंट करके बताओगे। अब वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए वर्कशीट नंबर 19 नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। थैंक यू।